हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सक्सेस ज्ञान। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, और थोड़े से उनके फंक्शंस भी देखे थे। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसके फंक्शंस इस वीडियो में। और ये आपको वीडियो अगर देखनी है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइज, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फ्योल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका मैनेजमेंट में बहुत रोल है। ठीक है, तो उन्होंने इसका ओरिजिनल कंसेप्ट वो लेके आए थे। इसके 5 एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे एज ए बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 फंक्शंस जो हैं वो बेसिक फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट को काम करने होते हैं वो ये सब होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पहले प्लानिंग के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने एक सेइंग सुनी भी होगी, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, प्लानिंग के बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, इट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है डिसीजन लेने का, डिसीजन बनाने का। ठीक है, जैसे कोई एक गोल डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है। वो गोल कुछ भी हो सकता है, सेल्स को लेके हो सकता है कि हमें 500 करोड़ की सेल करनी है दिस ईयर। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो गोल उनका कुछ भी हो सकता है। तो वो गोल, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर अभी की डिमांड के हिसाब से हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है तो हम ऐसी क्या प्लानिंग करें, ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हम वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, वो प्लानिंग करनी होती है प्रॉपर। एक काम असाइन करने होते हैं कि ये प्लानिंग है, A B C, ऐसे वो सब चीज़ें डिसाइड हो जाती कि कौन करेगा, उस काम क्या है पहले तो ये डिसाइड होगा, फिर कौन करेगा उसको। ठीक है, A करेगा, B करेगा, कब करेगा, वो सब डिसाइडेड हो जाता है, प्री डिसाइडेड होता है वो सब। अकॉर्डिंग टू कुंटेस, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, और उसको कैसे करना है। इस सब चीज़ों को डिसाइड करना ही प्लानिंग है। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी। ये इसके बीच में गैप फिल करता है, जैसे कि अभी हम कहाँ पे हैं और वेयर वी वॉन्ट टू बी, और हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बीच में ये गैप फिल करता है प्लानिंग करने से। वट स्ट्रेटजीज टू चूज, वट एक्शंस टू टेक, ये सब हम डिसाइड करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ओवरऑल जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो सब हम डिसाइड करेंगे और उसके लिए क्या क्या एक्शन हमें लेने होंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन सब को साथ में लाया जाता है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑर्गेनाइज करना यानी कि किसी भी चीज़ को हैंडल करना अच्छे से, उनको एक साथ लाकर, जैसे कि फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन सब को एक साथ लेके काम को करना। जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं, मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उन सब का एक ऑर्गेनाइज करना कि ये चीज़ें इस को असाइन हो जाएंगी, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर और क्या क्या आता है, डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, ये कंप्लीट है, डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो एक रिलेशनशिप बनाने का इनका काम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है, एक कंपनी होती है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, उसके अंदर प्रॉपर रिलेशनशिप एक डिसाइडेड होती हैं, जैसे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सब चीज़ें रहेंगी एक ऑर्गेनाइज मैनर में। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर 3 डिपार्टमेंट रहते हैं तो अगर
यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो ये इनको रिपोर्टिंग करेंगे, ना कि इनको डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना और एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करना। जैसे अगर इस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आती है तो ये इसको बता पाए अपनी प्रॉब्लम भी, और ये इनको जब रूल बताते हैं, जब गाइड करते हैं काम करने के लिए, तो ये भी अपनी प्रॉब्लम इनको बता पाए। तो वो एक होता है प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, यानी दोनों साइड से, ठीक है। आगे है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। असाइन कर देना कि कौन ये काम करेगा, ए ने ये काम करना है, बी ने वो काम करना है, सी ने वो काम करना है, इसको असाइनमेंट कर दिया। और डेलीगेट करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा टास्क है, कोई एक बड़ी चीज़ है, जैसे अगर मैं यूट्यूब का आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं जैसे वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर एडिटिंग रहती है, उसके अंदर स्क्रिप्ट रहती है, ठीक है। तो अब वो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो मैं उनको डेलीगेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक बंदा स्क्रिप्ट लिख के देगा मुझे, ठीक है, एक बंदा वीडियो एडिट करेगा, ठीक है, और भी काम रहते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं मतलब एक ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, उसको डेलीगेट कर सकता हूँ अपने काम को, ताकि वो अच्छे से अचीव किया जा सकते। अब सारी चीज़ें मैं करने के लिए सोचूंगा तो उसमें टाइम कम मिलेगा मुझे, तो कम प्रोडक्टिविटी आएगी, है ना, कम वीडियोस बनेंगी। और क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर मैंने अब जैसे वीडियो एडिटर को काम दे दिया, ठीक है, उसके बाद अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइमली मेरे को वो डिलीवर करे चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर ये 1 मिनट में हटा देता हूँ इसको सारा, इस पे हो गया। हाँ, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग, दैट इज रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग है, हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि इसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाना जो उसकी फंक्शनिंग के लिए यूजफुल है। जैसे कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है, टूल्स, कैपिटल, पैसे जो रहते हैं उसके अंदर, एंड पर्सनल यानी कि स्टाफ जो रहता है, वो सब प्रोवाइड करवाना, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज, ऑफ है यहाँ पे ये रह गया। द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। स्टाफिंग का मेन पर्पस है कि सही बंदे को सही काम देना। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, ठीक है, आप समझ रहे होगे, बंदर यहाँ बन नहीं पा रहा मेरे से। जैसे एक बंदूक पकड़ा दी बंदर के हाथ में, इसका क्या मतलब है? जो काम जिसका है उसी को देने से ही उसमें अच्छी एफिशिएंसी आएगी, वो अच्छे से क्वालिटी मेंटेन होगी और वो काम किया जा सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को भी अपने कोई सब्जेक्ट्स अच्छे लगते होंगे, किसी को मे बी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आता है, बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्ट आता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट आएगा, किसी को मेडिकल में आएगा, ठीक है। उसके बाद भी उसके फर्दर सेगमेंट हो जाएंगे। एक जैसे अगर आप कॉमर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग, किसी को अकाउंट्स में आ जाएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जा सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस के लिए MBA कर सकता है, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज के लिए। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, बिजनेस में किसी को इंटरेस्ट होगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही सही बंदे को सही काम देना, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स होती हैं। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा उसको बार बार करेगा और उसकी स्किल्स बन जाती है उसमें, ठीक है। तो उसी बंदे को वो काम देना सही रहेगा। अगर मैं वीडियो के लिए अगर स्क्रिप्ट का काम किसी को ऐसे बंदे को दूं जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और वीडियो एडिटिंग का उसको दूं जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो एक ख़राब हो जाएगा वो चीज़, है ना। तो प्रॉपर स्टाफिंग का मतलब है कि अच्छे से जिसका काम है उसी को ही देना, ठीक है। प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, यानी यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, जैसे हायरिंग होती है ना, बंदे नए बंदे अच्छे से हायर करना प्रॉपर। अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, अब इसमें क्या आएगा, अप्रेजल यानी कि उनकी जो प्रमोशन वगैरह करना, उनका सैलरी हाइक वगैरह वो सब देखना, वो सब इसमें आएगा, ठीक है, ये मैनेजमेंट के रोल में, स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सन टू फिल द रोल्स डिजाइन इन दिस स्ट्रक्चर। तो अब जो भी रोल्स डिजाइंड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है,
एक सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उनको सुपरवाइज़र चाहिए, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें ये देखेंगे, उसका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, उसमें रिफाइन करके अच्छे से इफेक्टिव सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया इसके क्या क्या काम रहेंगे स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको एक बार हायर तो कर लिया, हायर करने के बाद भी कंपनीज उनको ट्रेनिंग देती रहती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग हो जाएगी कि उनको डेटा कैसे उसके अंदर डालना है, ठीक है, या फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ भी ट्रेनिंग हो सकती है। बहुत कंपनियां हर तरह की ट्रेनिंग देती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उनकी सैलरी क्या रहेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर जो उनको मतलब डायलेमा नहीं होना चाहिए, एथिकली उनको प्रमोशन करना, यानी कि उनका काम के बेस पे करना है, किस बेसिस, मेरिट के बेसिस पे उनका अप्रेजल करना है अच्छे से, तो इन सब का इसका ध्यान रखना, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। सुपरविज़न, यानी कि सुपरविज़न मतलब देखना, किसी के ऊपर सुपरवाइज करना कि चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही है, तो ये डायरेक्टिंग के अंदर आएगा कि मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है, मैनेजमेंट सुपरविज़न का काम करती है, देखती है कि भाई ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे उसके अंदर क्या आएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। वो पता कैसे चलेगा कि काम सही से नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट्स से पता चलेगा कि किसने कितने घंटे काम किया, कौन से असाइनमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल जाती हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन, अब मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेट रखे, अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके लिए क्या हो सकता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक है, अब इंसेंटिव भी दो तरह के होते हैं, एक मोनेटरी इंसेंटिव, एक नॉन मोनेटरी। मोनेटरी मतलब जिसमें कि आप पैसे के थ्रू, यानी उनका अप्रेजल वगैरह करके, सैलरी हाइक करके, बोनस देके, या फिर आप उनको शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स देके, ये सब हो गया मोनेटरी बेनिफिट, यानी पैसे में उनको जो बेनिफिट आपने दिया। नॉन मोनेटरी बेनिफिट में ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने, किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो आपने उनको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना दिया। ठीक है, कि ये मिस्टर दीपक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से अपना टारगेट अचीव किया है, अपना काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से मोटिवेट करने का काम भी मैनेजमेंट का होता है। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस देना प्रॉपरली कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये ऐसे 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 करना है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि इट शुड बी बोथ वेज। कम्युनिकेशन जैसे एक मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को तो कम्युनिकेट कर दिया कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, बट पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो यहाँ से वन वे रहती हैं, वो उन्होंने ये करो वो करो। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय की फीडबैक नहीं लेंगे, एम्प्लॉय की फीडबैक भी लेनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को, ये टॉप मैनेजमेंट होगी, ये मिडिल मैनेजमेंट होगी, और उसके बाद लोअर मैनेजमेंट, फिर ये मेन जो काम करने वाले हो गए हमारे बंदे। ठीक है, एम्प्लॉयज़। तो अब ये रिपोर्ट करेंगे अपनी लोअर मैनेजमेंट को कि हमें ये दिक्कत आ रही है। लोअर मैनेजमेंट इनको रिपोर्ट कर सकती है अगर वो इनसे रिलेटेड मैटर है, मिडिल मैनेजमेंट से। फिर अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, उसको सोल्व करना हमारा पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या क्या आएगा, कंट्रोलिंग का मतलब है एंश्योर दैट द इवेंट्स डू नॉट डेविएट फ्रॉम द प्री अरेंज प्लान्स। देखो, इसमें ये एंश्योर करना होता है कि जो भी इवेंट, जो भी काम है, वो डेविएट नहीं होने चाहिए प्री अरेंज प्लान से। डेविएट मतलब क्या होता है कि कुछ अलग होना, भटक जाना। तो प्री अरेंज प्लान, जो कि जैसे एक प्लान बनाया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ों का होना, ये इंश्योर कौन करेगा, मैनेजमेंट। अब प्लानिंग तो कर ली, सारी चीज़ कर ली भाई, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, हमने अब काम भी डिसाइड कर दी, ठीक है, सब चीज़ें कर दी, बट वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन चेक करेगा, ये भी मैनेजमेंट चेक करेगी ना। तो वहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो वो कंट्रोलिंग यहाँ पे आएगी कि वो क्यों नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। द कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स, कंट्रोलिंग में ये सब चीज़ें आती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करना, मतलब स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि इतना होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस,
जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वर्किंग आवर्स कह सकते हो कि एक एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम करना है, ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। तो एक काम तो ये हो गया कि फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद देखना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है। अब उसको देखना कि उन्होंने कितने घंटे काम किया। 8 घंटे तो स्टैंडर्ड था, डिसाइडेड था, उन्होंने अब 6 घंटे किया, 9 घंटे किया, कितना काम किया उसका मेजरमेंट करना, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस। तो अब देखो वो उसके साथ कंपेयर करना कि हमारा स्टैंडर्ड जो था उसको, जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड था 8, एक्चुअल में क्या आया, एक्चुअल में फॉर एग्जांपल 6 आया, तो वो क्यों आया, यहाँ पे डेविएशन क्या है, डेविएशन मतलब गैप, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ 2 का, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना, इस पे कंट्रोल करना, ठीक है। इन सब ये देखो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो इस पे करेक्टिंग एक्शन लेना कि उसको सही कैसे किया जाए, ये 2 को, ठीक है। उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, पनिशमेंट देनी होगी, क्या करना होगा जिससे कि वो सही हो जाए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो बनाने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।